महाराष्ट्र को इस्लामिक राज्य बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र में विकास होगा या मजहबी बंटवारा, हलाल लाइफस्टाइल या मजहबी पॉलिटिक्स, मुस्लिमों के लिए स्पेशल सोसाइटी, हिंदुओं के लिए क्या। मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर रायपुर जिले के कर्जत इलाके में बन रही एक विशेष टाउनशिप ने पूरे महाराष्ट्र और देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। ये टाउनशिप कथित तौर पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए डिजाइन की जा रही है और इसे हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप नाम दिया गया है। जैसे ही इसकी खबर सामने आई, विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी एक धर्म या समुदाय के लिए विशेष रूप से रिहायशी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ये संवैधानिक प्रावधानों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ महीने में कर्जत के पास एक बड़े प्रोजेक्ट का विज्ञापन वायरल हुआ है। इसमें दावा किया गया कि ये भारत का पहला ऐसा रेजिडेंशियल टाउनशिप होगा जहां सब कुछ हलाल मानकों पर आधारित होगा, यानी यहाँ रहने वालों के लिए खान पान, बिजनेस, स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि मनोरंजन की सुविधाएं भी इस्लाम, शरीयत और हलाल गाइडलाइंस के मुताबिक होंगी। हालांकि डेवलपर्स का ये कहना है कि ये सिर्फ एक निवेश और लाइफस्टाइल विकल्प है, लेकिन इसके प्रचार में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि टाउनशिप मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए डिजाइन की गई है और यहीं से विवाद तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि आखिर विवाद की असली जड़ क्या है। भारत का संविधान हर नागरिक को किसी भी हिस्से में संपत्ति खरीदने और कहीं भी बसने का अधिकार देता है। धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। मगर हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सीधे तौर पर धार्मिक आधार पर विभाजन की कोशिश है? क्या ये प्रोजेक्ट दूसरे समुदाय को बाहर रखने का संकेत दे रहा है? क्या इस तरह के विज्ञापन संविधान की धारा 15 और 19 का उल्लंघन करते हैं? आपको बता दें कि हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल नाम का मतलब सीधा ये है कि यहाँ कोई आम सोसाइटी या टाउनशिप नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरीके से इस्लामी नियम और शरीयत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हलाल का मतलब इस्लाम में वो चीजें जो जायज हैं। सर्टिफाइड मतलब किसी अथॉरिटी या फिर इस्लामिक बोर्ड से इसकी अनुमति या जांच की गई है। रेसिडेंशियल यानी कि रहने के लिए कॉलोनी, सोसाइटी या टाउनशिप। तो वहीं कर्जत जैसी हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है या फिर ये देश की धर्मनिरपेक्ष धारा को तोड़ने की कोशिश? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, जब महाराष्ट्र सरकार NHRC को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन ये साफ है कि भारत जैसी बहुधर्मी और विविधता वाले देश में ऐसे प्रयोग हमेशा संवेदनशील होंगे। यहाँ हर समुदाय को बराबरी का हक है और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में धर्म आधारित विशेषाधिकार दिखा तो ये बहस और टकराव का कारण बनना तो तय है। सोशल मीडिया पर भी इस टाउनशिप का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि मोहल्ले तो हर जगह है, ये थोड़ा खर्चीला मोहल्ला होगा, क्या प्रॉब्लम है, अलग रहें उतना ही सुकून है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि ये तो बड़ी विडंबना है, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, फिर ऐसी दृष्टा कैसे कोई कर सकता है जब तक कि सत्ता पक्ष से उसे बाहुल्य ना प्राप्त हो। तो अब देखना होगा कि सरकार आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्या जवाब देती है।